दोस्तों आज चर्चा करेंगे वीर श्री सिंहण देव जी सांखला भूमिया जी महाराज के बारे में, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की 22 लाख की फौज को बिना सिर के केवल उनके धड़ ने हराया था। वीर सिंहण देव जी भूमिया सांखला के पिता का नाम अनंतराज और माता का नाम सोलंकी रानी था। इनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के रूड़ गांव में विक्रम संवत 1271 को इनका जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ तब पंडित को बुलाकर उनका नामकरण कराया तथा बालक का भाग्य पूछा। तब पंडित ने बताया कि यह आगे चलकर सूरवीर योद्धा होगा और बिना सिर के लड़ेगा और इनका नाम सिंहण देव जी रखो। तब उनके माता पिता को चिंता हुई और उन्होंने पंडित से कहा कि यदि दूसरा नाम रख दें तो क्या मृत्यु टल जाएगी। इस पर पंडित ने कहा, नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता, भाग्य में विधाता ने जो लिखा है वही होगा। सिंहण देव जी सांखला ने बचपन में ही मां भगवती चामुंडा की घोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मां भगवती चामुंडा ने वरदान दिया कि सिंहण देव तेरे जैसा पराक्रमी इस भारत भूमि में कभी भी पैदा नहीं होगा और तू आगे चलकर भूमिया जी महाराज के नाम से जाना जाएगा। गया और सिंहण देव जी बड़े हो गए। वीर सिंहण देव जी सांखला की 5 शादियां हुई। तब दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था और बादशाह ने यह नियम बना रखा था कि जिसकी भी नई शादी होगी या जिसकी स्त्री बादशाह को पसंद आ जाएगी उसका डोला बादशाह अपने महल में मंगवाता और जब उसका मन भर जाता तो उसे वापस कर देता। जैसे ही उसे पता चला कि वीर सिंहण देव जी सांखला की 5 रानियां बहुत खूबसूरत हैं, तब उसने उनकी नगरी कोयला पाटन, जिसका वर्तमान नाम रूड़ है, वहां सिंहण देव जी सांखला को पत्र भिजवाया कि तुम अपनी एक पत्नी का डोला दिल्ली भिजवाओ। जैसे ही सिंहण देव जी ने यह बात अपने दरबारियों, मंत्रियों, भाइयों को बताई तो सभी सोच में पड़ गए और सभी बोलने लगे कि दिल्ली के बादशाह ने पत्र भेजा है, डोला तो भेजना पड़ेगा वरना हम सबकी मृत्यु निश्चित है। पर सिंहण देव जी सांखला ने डोला भेजने से इनकार कर दिया और कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता पर मैं अपनी किसी भी रानी का डोला दिल्ली नहीं भेजूंगा। तब दरबारियों ने कहा, महाराज क्यों ना बादशाह से छल किया जाए और बादशाह से किसी नौकरानी को सांखला रानी बनाकर उनका डोला दिल्ली भिजवा दिया जाए, जिससे बादशाह भी खुश और युद्ध भी टल जाएगा। वीर सिंहण देव जी ने ऐसा ही किया और एक नौकरानी को सांखला रानी बनाकर उसका डोला दिल्ली भेज दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह रानी गर्भवती हो गई और उसे भारी प्रसव पीड़ा सताने लगी और उसका दर्द जा ही नहीं रहा था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपने वैद हकीमों से दिखाया पर रानी की प्रसव पीड़ा ना मिटी। तब रानी ने कहा कि यदि आप हमारी कोयला पाटन नगरी के शिव कुंड का जल मंगा लें तो उससे हमारी प्रसव पीड़ा मिट सकती है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को कोयला पाटन नगरी शिव कुंड से जल लाने के लिए भेजा, पर वह वहां पर रात्रि को पहुंच पाए तब वहां के महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने कहा, सांखली रानी को भारी प्रसव पीड़ा हो रही है, उनके लिए शिव कुंड का जल चाहिए। तब दरबारियों ने कहा, अब महल के दरवाजे तो नहीं खुलेंगे पर यह नाली शिव कुंड से जुड़ी है, इसी का जल ले जाओ। और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यदि ऐसी सांखली रानी चाहिए हो तो 10-20 हमारे यहाँ अभी भी हैं, उन्हें भी साथ ले जाओ। सिपाही जल लेकर दिल्ली पहुँच गए और रानी ने जल पिया, जिससे उनकी प्रसव पीड़ा मिट गई। पर उन्होंने देखा कि उस पात्र में कीचड़ है और रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने सैनिकों को बुलाया और कहा कि यह जल कहाँ से लेकर आए हो। तब सैनिकों ने कहा कि आपके जो सैनिक थे उन्होंने यह नाली का पानी आपके लिए दे दिया है। रानी को बहुत ही बुरा लगा और कहा कि यदि सांखली रानी या होती तो तब सिंहण देव जी अपने महल के दरवाजे जरूर खुलवा देते और शिव कुंड का साफ जल भेजते। और वह रोने लगी। तभी अलाउद्दीन खिलजी अपने शहजादे को देखने के लिए महल में आए और सांखली रानी को रोता हुआ देखकर इसका कारण पूछने लगे। तब रानी बोली कि मैं कोई सांखली रानी नहीं हूँ, मैं उनके यहाँ की एक नौकरानी हूँ। जैसे ही यह बात अलाउद्दीन खिलजी ने सुनी वह आग बबूला उठा और उसने कहा कि मैं सिंहण देव जी की कोयला पाटन नगरी को धूल में मिला दूंगा और सिंहण देव जी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने हमारे साथ धोखा किया है। इसके बाद उन्होंने सिंहण देव जी को पत्र भेजा कि तुम अपना यदि डोला नहीं भिजवा रहे हो तो हमसे युद्ध करने के लिए
तैयार हो जाओ। बाद सिंहदेव जी महाराज को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली दरबार में बुलाया और सिंहदेव से कहा कि तुम अपनी पत्नी का डोला भिजवाओ, वरना मैं तुम्हारी कोयला पाटन नगरी को धूल में मिला दूं। तब सिंहदेव जी महाराज बोले कि यदि तूने कोयला पाटन नगरी या स्त्रियों की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो मैं तेरी दाढ़ी मूंछ काट कर तुझको चुनरी उड़ाकर कोयला पाटन नगरी से दिल्ली भेजूंगा। के बाद सिंहदेव जी महाराज वहां से क्रोधित होकर कोयला पाटन नगरी आ गए। जैसे ही कोयला पाटन नगरी में यह बात चली कि सिंहदेव जी बादशाह को चुनौती देकर आए हैं, तब उनके सगे संबंधियों और दरबारियों ने बादशाह के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया। पर वीर सिंहदेव जी महाराज इसके बाद मां भगवती के पास गए और उन्होंने क्रोध में आकर अपने सिर को मां भगवती के चरणों में काट कर चढ़ा दिया। पर मां भगवती वहां पर प्रकट हुई और बोली कि सिंहदेव मेरे 52 भैरव और 56 कलबे और मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में आवाहन करूंगी और तुम्हारा जो सिर है उसको मैं युद्ध होने के उपरांत फिर से जोड़ दूंगी। इसके बाद मां भगवती वहां से अंतर्ध्यान हो गई और सिंहदेव अपना सिर लेकर अपनी मां सोलंकी के पास गए और कहा कि मां इस सिर को जब तक युद्ध पूरा ना हो जाए तब तक नीचे नहीं रखना। इसके बाद सिंहदेव जी महाराज का धड़ घोड़े पर बैठकर भाला लिए और बताया जाता है कि नसाबुद्दीन शाह जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, वह भी सिंहदेव जी महाराज के साथ युद्ध के लिए रवाना हो गया। युद्ध में जाने से पहले सिंहदेव जी महाराज से उनकी 5 पत्नियों ने कहा कि सिंहदेव तुम अपना शीश काट कर रणभूमि में जा रहे हो, हम किसके लिए जीवित रहेंगे। तब सिंहदेव जी महाराज से उनकी रानियों ने कहा कि आप हमारा भी शीश काट दें। तब सिंहदेव जी महाराज ने उन 5 रानियों के भी शीश काट दे। साथ में शहजादी जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी उसने कहा मैंने मन ही मन आपको पति मान लिया है, इसलिए आप हमारा भी शीश काट दें। इस पर भी सिंहदेव जी महाराज ने शहजादी का भी शीश उतार दिया, जिसके निशान आज भी रूड़ की जो नगरी के महल है उस पर आज भी देखे जाते हैं। फिर इसके बाद सिंहदेव जी महाराज युद्ध के लिए अलाउद्दीन खिलजी की 22 लाख की फौज से लड़े और उन्होंने 22 लाख की फौज में भीषण रक्तपात मचाया और भागते हुए अलाउद्दीन खिलजी को पकड़कर उसकी दाढ़ी मूंछ को काट दिया और बोले कि अब तेरे साथ क्या किया जाए। तब अलाउद्दीन खिलजी उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। तब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को चुनरी उड़ाकर और हाथों में चूड़ियां पहनाकर दिल्ली के लिए भेज दिया और वीर सिंहदेव जी महाराज का धड़ युद्ध से लौटकर अपने यहाँ कोयला पाटन नगरी के लिए चल दिया। तब रास्ते में कपड़े धोते हुए लोग मिले, जिनके कपड़ों के धोते वक्त उनके कपड़ों के छींटे गंगा जल के उनके शरीर पर पड़ गए, जिससे कि वह उनका धड़ घोड़े पर ही झुक गया और वहीं पर उन्होंने अपना भाला गाड़ दिया। तब रानी जो उनकी माता थी उन्होंने अपनी दासी से कहा कि देखो मुगल सेना तो सारी भाग गई है, पर सिंहदेव जी अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। जैसे ही उनकी दासी छत पर गई और देखा कि सिंहदेव जी का भाला दूर खेत में गड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ आ रही है, तब सिंहदेव दासी ने कहा कि भाला तो दिख रहा है पर सिंहदेव जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही उनकी माता ने सुना तो वह देखने की उत्सुकता में सिर को नीचे रख देती हैं। तब सिंहदेव जी महाराज अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ तूने मेरे साथ अन्याय किया है, यदि तू हमारे शीश को धरती पर न रखती तो मैं अभी जीवित होता और मैं इस दुनिया में और नाम करता। इसके बाद सिंहदेव जी महाराज का धड़ भी वहीं पर गिर गया। दोस्तों वीर सिंहदेव जी महाराज का यह सुनहरा इतिहास था। वीर सिंहदेव जी महाराज का मेला रूड़ में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ गुरु पूर्णिमा को लगता है और जो वीर सिंहदेव जी महाराज का सिर था उसकी पूजा रूड़ में होती है और जो उनका धड़ था उसकी पूजा गांव की काकड़ में उनके धड़ की पूजा होती है। वीर सिंहदेव जी महाराज को राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत में पूजा जाता है। उन्हें भूमिया जी महाराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर देना। जल्द ही हम आपके सामने वीर
हीरा भूमिया जी महाराज और वीर नाहर सिंह बाबा की संपूर्ण कहानी लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।